Good morning, students. Welcome to DSEJ Home Classes, a digital initiative by Directorate of School Education Jammu. Our subject is Mathematics, class 10th, chapter is Triangles, and our today's topic is Similar Triangle, under which we are going to solve exercise 6.3. Myself, Suresh Prasad. I am a teacher posted at Government Higher Secondary School, Sanasar, District Ramban. Dear students, stay home, stay safe, keep learning. Let us begin our today's topic. इस चैप्टर में आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 6.3 से। तो क्वेश्चन हमारा इन द फॉलोइंग फिगर, तो हमें फिगर दी हुई है क्यू आर बाई क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी बाई पी आर एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. शो दैट triangle PQS is similar to triangle TQR. तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमने जो गिवन कंडीशन दी है उसको बड़ी अच्छी तरह से एनालाइज करना है। फिर हमने ये देखना है कि कौन सी ट्राइंगल को किस ट्राइंगल के साथ सिमिलरिटी के लिए पूछा गया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो हमारी ट्राइंगल PQS, उसको हमने सिमिलर बताना है ट्राइंगल TQR के। तो अगर फिगर में अगर आपको एनालाइज करना मुश्किल हो जाए तो चलिए पहले फिगर से, अगर एक ही फिगर से एनालाइज करते हैं तो हमारी पहले ट्राइंगल है PQS, तो वो ट्राइंगल हमारी आ गई PQS, ये ट्राइंगल। इसको हमने सिमिलर बताना है ट्राइंगल TQR, तो ये बड़ी ट्राइंगल के साथ हमने बताना है, ये जो बड़ी ट्राइंगल है TQR वाली, तो इन दो ट्राइंगल्स को हमने सिमिलर बताना है। ठीक है, और गिवन हमें दिया हुआ है ये रेशो और एंगल्स, ये रेशो इक्वल है और ये एंगल इक्वल है। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम ये जो दो ट्राइंगल्स हैं हमारी जिनको हमने सिमिलर करना है उसको अलग से बनाने की कोशिश करते हैं। तो ट्राइंगल PQS कैसे बनेगी, तो हम ट्राइंगल बना लेंगे ट्राइंगल PQS। उसके बाद हम ट्राइंगल ले लेंगे TQR, TQR। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है ट्राइंगल्स को सिमिलर बताने के लिए हमारे पास तीन कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन है एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया, जिसमें तीनों एंगल्स का यूज़ होता है। दूसरी है साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया, जिसमें तीनों साइड्स का रेशो का यूज़ होता है। और चौथी है तीसरी है हमारे पास साइड एंगल साइड, जिसमें ट्राइंगल का अगर एक एंगल बराबर हो और जो साइड्स उस एंगल को कंटेन करती है उसका रेशो बराबर हो। तो चलिए देखते हैं गिवन कंडीशन से अब कौन सी कंडीशन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आप गिवन देखिए, चलिए पहले हम ले लेते हैं जो हमें रेशो दिया है QR बाई QS इज इक्वल टू QT बाई PR। तो जब हम इस रेशो को ले लेंगे हमारा आ जाएगा QR बाई QS इज इक्वल टू QT बाय PR। अब हम इसको अपनी फिगर के साथ कंपेयर करते हैं। तो हमें दिया है QR बाय QS, हमें दिया QR बाय QS एक रेशो, वो बराबर है हमारा QT बाय PR, QT बाय PR। लेकिन अगर PR की जगह पे हम देख रहे हैं PR तो इन दोनों ट्राइंगल्स में से किसी का भी पार्ट नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास एक्स्ट्रा है, ये नहीं होनी चाहिए थी। इसकी जगह पे हमारे पास क्या होना चाहिए था, अगर हम देखें इसकी जगह पे QT का हमारा कॉरस्पॉन्डिंग साइड बन जाता है QP या PQ हम उसको बोलेंगे, तो इसकी जगह पे हमारा PQ होना चाहिए था। ठीक है, अब दो ट्राइंगल वाली कंडीशन, अब ठीक है ये दो ट्राइंगल्स, ये सॉरी दो ट्राइंगल वाली नहीं, दो साइड्स वाली कंडीशन जो आ गई, तो हमने देख लिया इधर गोला करके कि हमारी
कौन सी ये साइड्स के जो हमने रेशियो इक्वल आने चाहिए थे, तो अब इनके बीच का जो एंगल है, इनके बीच का हमारा एंगल आता है ये, और इधर से इनके बीच का एंगल आता है ये क्यू एंगल। तो क्यू एंगल हम देख रहे हैं जो आपके एंगल M1 को रिप्रेजेंट करता है वो इनका कॉमन एंगल है। तो कंडीशन बन गई साइड एंगल साइड, ठीक है, साइड फिर ये एंगल फिर साइड, इस साइड भी ऐसे साइड फिर ये एंगल आ गया साइड। बस प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यहाँ पे है कि पी आर की जगह अगर हमारा पी क्यू होता तो हम साइड एंगल साइड वाला सिमिलरिटी क्राइटेरिया लगा के इसको सिमिलर बता सकते थे। तो चलिए देखते हैं, हमें गिवन दिया हुआ है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। देखते हैं हमें यहाँ से क्या मिलता है। जब एंगल 1 और यहाँ पे हमारा एंगल 2 अगर हम देखें हैं तो ये एंगल किस ट्राइंगल के एंगल आते हैं, ये हमारे आते हैं ट्राइंगल पी क्यू और आर के। तो अगर ये ट्राइंगल पी क्यू आर के आते हैं तो वाले ट्राइंगल भी हम लेके देख लेते हैं। तो इसको थोड़ी देर हम अब रब करेंगे। तो ट्राइंगल ले लेंगे हम पी क्यू आर। तो ये हमने ट्राइंगल ले ली पी क्यू आर। इसमें हमें दिया गया था एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो हम उसको लिख लेते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब हमने पढ़ा है ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी मैंने पढ़ी है, ट्राइंगल के अगर कोई दो एंगल इक्वल होंगे तो उसकी सामने वाली साइड्स या उसके अपोजिट साइड्स वो भी इक्वल होंगी। तो अगर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, देयरफॉर द साइड्स अपोजिट टू दिस एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो उससे हमें मिल जाएगा पी आर इक्वल टू पी क्यू, पी आर इक्वल टू पी क्यू। और हमने अभी पीछे यही डिस्कस किया कि इस पी आर की जगह पे अगर हमारा पी क्यू हो जाए तो साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया से हम इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर बता सकते हैं। तो चलिए, हमने देख लिया हम पी आर को पी क्यू के बराबर बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल इस वाली में जाएंगे, वहाँ पे हम प्रूव करेंगे पी आर इज इक्वल टू पी क्यू। फिर जब वो प्रूव करेंगे उसके बाद हम इस कंडीशन पे जाएंगे, यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे पी आर को पी क्यू से। और फिर जब हम इन दो ट्राइंगल्स को देखेंगे तो इसका रेशो, इसका रेशो और इनके बीच का एंगल क्यू वो हम देख रहे हैं बिल्कुल एंगल क्यू कॉमन है यहाँ पे। तो इसको इक्वल करके हम बता सकते हैं ट्राइंगल्स हमारी साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया से सिमिलर आती हैं। तो चलिए अब इसको थोड़ा सा फेयर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे ट्राइंगल पी क्यू आर में। इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 एंगल 2 हमें दिया हुआ है, ये गिवन है हमें। देयरफॉर पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, इन एंगल्स के जो अपोजिट साइड्स होंगी वो भी इक्वल होंगी। ये रिजल्ट हमने क्लास 9th में किया हुआ है। तो इसको हमने रख दिया इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट, इट इज़ गिवन दैट क्यू आर बाई क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी बाई पी आर। ये हम क्यों लिख रहे हैं, क्यों हमने ये स्टेप यहाँ पे लिया, ये सब हम भी पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि हमने कैसे कैसे किस किस फिगर में जाना है। अब यहाँ पे रिप्लेस करेंगे हम पी आर को क्यू पी से। क्यू पी पी क्यू एक ही बात है, तो पी आर को मैंने रिप्लेस कर दिया क्यू पी से क्योंकि वो इक्वल है एज पर इक्वेशन फर्स्ट। तो ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमने ये जो गिवन कंडीशन थी, ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि ये जो गिवन कंडीशन थी हमने इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल पे अप्लाई करके देखा। बस हमें ये चाहिए था कि इस पी आर की जगह पे हमारा क्यू पी होना चाहिए। तो क्यू आर की जगह पे हमारा क्यू पी आ गया बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। नाउ अब हम दोनों ट्राइंगल में जाएंगे। नाउ इन ट्राइंगल्स पी क्यू एस एंड टी क्यू आर, तो क्यू आर बाई क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी बाई क्यू पी एज पर इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। फिर हमारा एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू कॉमन, therefore triangle PQS is similar to triangle TQR by side angle side similarity criteria। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। बस बच्चों अपने ध्यान ये रखना है, जो भी कंडीशंस आपको गिवन दी हुई हैं या दी जाएंगी कभी किसी भी क्वेश्चन में, आपने ये देखना है उन कंडीशंस को जो हमारी गिवन फिगर है उसमें हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि सारा का सारा क्वेश्चन जो हमारा है वो फिगर को एनालाइज करना ही है, गिवन कंडीशन को फिगर के साथ रिलेट करना है, ठीक है।
जब वो रिलेट हो जाए तो फिर उसके बाद उसको लिखना है। और नीचे जो ये 3 फिगर्स बनाई गई हैं, ये अलग से 3 फिगर्स यहाँ पे बनाई गई हैं, आपको ये बनाना ज़रूरी नहीं है। अगर आप इस फिगर को, इस वाली फिगर को ऐसे सिंगल एक फिगर में ही अगर इसको एनालाइज कर सकते हैं तो बहुत बहुत अच्छा है। वैसे अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है, एक फिगर है, क्योंकि इस एक ट्रायंगल के अंदर 2-3 ट्रायंगल्स बनी हुई हैं, तो कई बार एनालाइज करना मुश्किल हो जाता है कि ट्रायंगल का कौन सा पार्ट किधर से किधर लें। तो उस केस में आपके पास चॉइस है, आपको जिस भी ट्रायंगल के बारे में पूछा गया है उसको आप अलग से साइड पे बना लें। तो बस उसमें क्या है कि थोड़ा सा टाइम आपका थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, अदरवाइज़ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसा भी अगर आपको अच्छा लगे। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों फिर भी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब कभी भी आप इस क्वेश्चन को समझने लगें तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी लें, ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसको राइट डाउन कर लें। ये जो फिगर्स अगर आप बनाना चाहते हैं इस फिगर को बना लें, खुद बनाएं, फिर आपको इसकी थोड़ी ज़्यादा समझ आएगी। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग फिगर altitude AD and CE of triangle ABC intersect each other at point O. Show that। ठीक है, तो हमें इस फिगर में दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि ट्राइंगल ABC है, उसमें ये CE एक अल्टीट्यूड है और AD एक अल्टीट्यूड है। अल्टीट्यूड का मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है। ये इंटरसेक्ट करते हैं एट पॉइंट P पे, ठीक है। इतनी ही सी इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके हमें क्या प्रूव करना है, हमें यहाँ पे 4 पेयर दिए हैं ट्रायंगल्स, 4 पेयर दिए हैं ट्रायंगल के, हमें उनको बताना है कि वो सिमिलर हैं। हमें उनको बताना है कि वो सिमिलर हैं। तो चलिए बारी बारी पकड़ लेते हैं, थोड़ा सा अपनी फिगर को भी बड़ा कर लेते हैं। तो पहले हमें पूछा गया है ट्राइंगल AEP सिमिलर टू ट्राइंगल CDP। तो पहले हमने क्या करना है, इन ट्राइंगल्स को ढूंढना है कि ट्राइंगल्स कहाँ पे है। तो पहली ट्राइंगल हमारी AEP, तो हमें पूछा गया है कि ये वाली ट्राइंगल, उसको हमने सिमिलर बताना है ट्राइंगल CDP। तो ये 2 ट्राइंगल्स को हमने बताना है कि ये सिमिलर हैं या नहीं है। तो चलिए फिगर में से ही करने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम देख रहे हैं इसका ये वाला एंगल और इसका ये अंदर वाला एंगल इक्वल है। एंगल E इज इक्वल टू एंगल D, ठीक है। इस ट्रायंगल का E वर्टेक्स पे एंगल और उसका ट्रायंगल, उसका D वर्टेक्स पे एंगल वो इक्वल है, 90 डिग्री है, ठीक है। दूसरा हम देख रहे हैं ये एंगल इसका और इसका ये वाला एंगल जो O वर्टेक्स पे है वो इक्वल है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो 2 ट्रायंगल्स के 2 एंगल बराबर आ गए, ठीक है। 2 ट्रायंगल्स में 2 एंगल बराबर आ गए। तो ए सिमिलरिटी से हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे ट्रायंगल्स हैं ये ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। तो चलिए इसको लिखते हैं। इसको फेयर कर लेंगे अभी हम। तो इन ट्रायंगल AEP एंड CDP, पहला एंगल AEP। अच्छा एक बात और बताना चाहूँगा यहाँ पे मैं आपको कि जो हम कॉरस्पोंडेंस है, अब हमने कॉरस्पोंडेंस कैसे लेनी, जब लिखेंगे तो कॉरस्पोंडेंस में लिखना है। तो जिस तरह से, जिस कॉरस्पोंडेंस में उन्होंने हमें सिमिलरिटी पूछी है तो वहीं से हमें कॉरस्पोंडेंस मिल जाता है कि A का C, E का D और P का P। तो इससे हमें ईजी हो जाती है एंगल्स को लेने में भी, साइड्स को लेने में भी, कि किस साइड का रेशो किसके साथ लेना है, किस एंगल को किसके साथ अगर बराबर है उनको ले भी सकते हैं कि नहीं ले सकते, उनका कॉरस्पोंडेंस आता भी है या नहीं आता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं AEP दैट इज एंगल CDP। तो देखिए कॉरस्पोंडेंस AEP का और CDP का बिल्कुल ठीक बैठता है। क्यों है ये, क्योंकि इसका रीज़न है कॉरस्पोंडेंस तो है ही है, उसके बाद देखना उनका वैल्यू भी सेम होना चाहिए। तो बिकॉज ईच ऑफ दिस एंगल इज 90 डिग्री, इट इज़ सीन इन द फिगर। नेक्स्ट हम देख रहे हैं एंगल APE।
इज इक्वल टू एंगल, जब ए पी ई तो यहाँ से आ जाएगा सी पी डी, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देयरफॉर ट्राइंगल ए पी सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी पी बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। इसी के सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं। सेकंड पार्ट में हमें ट्राइंगल दी गई है ए बी डी, थोड़ी फिगर को बड़ा कर लेंगे। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल फिगर में बड़ा इजीली हो जाता है। तो हमारी दूसरी ट्राइंगल है ए बी डी, ये ए से बी गए, बी से डी, तो ये ट्राइंगल, इसको हमने बताना है सिमिलर किसके साथ, सी बी ई, इसको हमने बताना है इस ट्राइंगल के साथ सिमिलर। ठीक है, तो ये जो दो ट्राइंगल्स हैं हमारी, ठीक है, ए बी डी और सी बी ई, हमने बताना है ये दो ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं है। तो चलिए देखते हैं। पहले हम देखेंगे इसका कॉमन वर्टेक्स बी आ रहा है। तो देख रहे हैं जो कॉमन वर्टेक्स बी है तो उस पर एक ही एंगल बनता है, तो इसलिए वो दोनों का कॉमन एंगल आएगा। तो इसका एक एंगल बी इक्वल टू एंगल बी, कॉमन एंगल आ गया। फिर दूसरा हम देखेंगे, जब ट्राइंगल में जाएंगे हम ए बी डी में, तो ए बी डी में यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, बेशक उसका साइन दूसरी तरफ है, अगर उस साइड है तो इस साइड भी 90 होगा ये। और ट्राइंगल सी बी ई में अगर जाएंगे तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल आ गया, तो दूसरा एंगल इसका 90 डिग्री का आ गया। ठीक है, इसका ई, एक का ई वर्टेक्स पे है, एक का डी वर्टेक्स पे। तो हम देख रहे हैं डी वर्टेक्स और ई वर्टेक्स कॉरस्पोंडेंस में है, तो ये दो एंगल्स हमारे इक्वल हो गए। तो फिर हम लिख सकते हैं दोनों ट्राइंगल्स हमारी बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से सिमिलर हैं। तो चलिए अब इसको लिख लेते हैं। अब तो फिगर को एनालाइज करना इजी है हमारे लिए। तो हम लिख लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी एंड सी बी ई, ट्राइंगल ए बी डी इज इक्वल टू ट्राइंगल सी बी, एंगल सी बी कॉमन एंगल, नेक्स्ट एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल सी ई बी, that is each 90 degree, therefore these two triangles are similar by a similarity criteria। अब हम चलते हैं तीसरी ट्राइंगल की ओर। अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने इसकी अलग अलग फिगर्स नहीं बनाई। अगर आप बनाना चाहो तो आप बना सकते हो, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था इसलिए हमने उसको लेफ्ट आउट कर दिया। तो कोशिश कर रहे हैं हम कि इस फिगर में से ही जो हमें ट्राइंगल्स पूछेंगी उनको एनालाइज करने की कोशिश करें। अब देखिए, हमने फिगर से भी ज़्यादा एनालाइज नहीं करना है। यहाँ पे जो हमें ये हमारा क्वेश्चन दिया है यहीं से हम इसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, बस फिगर का थोड़ा बहुत सहारा लेंगे। हमें दिया है अब ए ई पी, तो हमारी आ गई ए ई पी। हमने देख लेना ए ई पी ट्राइंगल कहाँ पे है, जैसे ये है हमारी ए ई पी। ठीक है, दूसरी ट्राइंगल दी हमें ए डी बी। देखते हैं ए डी बी कौन सी ट्राइंगल हमारी, ए से डी से बी। अब हमने इन दो ट्राइंगल्स को बताना है कि ये हमारे ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं है। सबसे पहले अगर हम देखें एंगल ए, इसके वर्टेक्स से ही देखेंगे हम, एंगल ए और एंगल ए, क्या एंगल ए इसके इक्वल हैं? तो हम देख रहे हैं कि इसका जो एंगल ए का है तो ए ई पी में तो वो एंगल बनता है ऐसा। ठीक है, और हम जब देखेंगे ए डी बी में तो उसको दूसरे कलर से लिखते हैं ए डी पी, तो उसका भी एंगल इसी लाइन से बनेगा जो ए वर्टेक्स वाला है। तो इसके जो ए वर्टेक्स पे एंगल बन रहा है, ठीक है, ए वर्टेक्स पे ऐसे अगर आप देखोगे तो तीन एंगल हैं वहाँ पे, एक पूरा का पूरा एंगल, बाकी फिर उसके दो पोर्शन हुए, तो टोटल तीन एंगल हैं। तो हम देख रहे हैं कि वहाँ पे जो इनका जो एंगल बन रहा है दोनों का वो सेम एंगल ही बन रहा है। तो एक इसका कॉमन एंगल आ गया जो ए वर्टेक्स पे है। ठीक है, दूसरा हम देख रहे हैं इन दोनों ट्राइंगल्स में एक एंगल इसका 90 डिग्री है। ए ई पी का
ये वाला और ए डी बी का ये वाला 90 डिग्री का है। तो यहाँ पे भी हम कह सकते हैं एंगल एंगल क्राइटेरिया से, एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल्स हमारी सिमिलर हो जाती हैं। तो अभी इसको हम लिख लेंगे। हम लिख सकते हैं इसको एंगल ए ई पी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी, ईच 90 डिग्री। और जब आप पहले ट्राइंगल का जब आप एंगल लिखते हो तो उसमें आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने किस तरफ से उसको पढ़ना स्टार्ट करना है, ठीक है। आप उसको ए ई पी भी पढ़ सकते हैं, आप उसको पी ई ए भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जब आपने ये लिख दिया, इसके बाद जब ये एंगल लिखना है तो आपको कॉरस्पोंडेंस फॉलो करनी पड़ेगी। कॉरस्पोंडेंस का पता कहाँ चलेगा? कॉरस्पोंडेंस का पता हमें यहाँ से चल जाएगा। तो ये थोड़ा आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लिख लेंगे एंगल पी ए ई एंड बी ए डी, वो हमारा एंगल कॉमन एंगल है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट हमारा, यहाँ पे शायद ये टाइपिंग एरर आ गया, इसको फिफ्थ पार्ट हो गया हुआ है। तो ये शायद बुक में भी वैसा था जहाँ से कॉपी पेस्ट किया हुआ है। तो एक्चुअली फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट हमारा है ट्राइंगल पी डी सी। तो ट्राइंगल पी डी सी एक छोटी सी ट्राइंगल है, ये पी डी सी आपकी एक छोटी सी ट्राइंगल है। तो हमें बताना है ये ट्राइंगल पी डी सी, ये हमारी जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल बी ई सी के। तो बी ई सी हमारी ये वाली ट्राइंगल आ गई, बड़ी ट्राइंगल। तो हम देख रहे हैं एक ये एंगल 90 डिग्री है ई पे, और इधर डी वर्टेक्स पे छोटी सी ट्राइंगल का पी डी सी का, उधर डी वर्टेक्स पे 90 डिग्री है, और बी ई सी का आपका ई वर्टेक्स पे एंगल ई, इसको खाली वर्टेक्स को शो करने के लिए, तो हमारा 90 डिग्री है। तो एक तो वो 90 डिग्री आ जाएगा। दूसरा हम देख रहे हैं कि ये जो देखिए बी सी ई, बी से सी से ई, जो सी वर्टेक्स पे एंगल बना, तो वही पी सी डी, तो उसी वर्टेक्स पे आपका वो सेम एंगल बनता है, ठीक है। ये जो सी पे है, आप जाइए बी से सी से ई, ठीक है, और पी से सी से डी। तो आप देख रहे हैं सी वर्टेक्स पे जो छोटा सा एंगल हमारे राइट हैंड साइड पे बनता है, तो ये कॉमन एंगल आता है हमारा दोनों ट्राइंगल्स का। तो फिर से ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से हमारी ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाएंगी। तो चलिए अब इसको लिख के देख लेते हैं। इन ट्राइंगल पी डी सी एंड बी ई सी, एंगल पी डी सी इज इक्वल टू एंगल बी ई सी ईच 90 डिग्री, एंड एंगल पी सी डी इज इक्वल टू एंगल बी सी कॉमन एंगल। देयरफॉर बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो एक बात का आपने फिर ध्यान रखना है जब भी सिमिलरिटी के आप क्वेश्चंस करते हो, कि आपने जो कॉरस्पोंडेंस है, कॉरस्पोंडेंस को थोड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। उससे थोड़ा क्वेश्चन को समझने में, उसको निकालने में, और कई बार जब हमें लिखना पड़ता है उसको सिंबॉलिक फॉर्म में, तो कॉरस्पोंडेंस करना हमारा ईजी होता है। अगर पहले से दिया है कि ये दो ट्राइंगल्स को सिमिलर करो, तो बिल्कुल वहाँ पे आप अकॉर्डिंगली कॉरस्पोंडेंस उसका वहाँ से भी ले सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग फिगर ए बी सी एंड ए एम पी आर टू राइट ट्राइंगल्स, राइट एंगल्ड एट बी एंड एम रेस्पेक्टिवली। प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए एम पी। ओके, नेक्स्ट सी ए बाई पी ए इज इक्वल टू बी सी बाई एम पी। तो प्यारे बच्चों, पहला तो पार्ट हमारा है जो हमने ट्राइंगल्स को सिमिलर करना है, चलिए उसको तो हम देख लेंगे। जब हमारा सेकंड पार्ट आता है कि रेशोज़ की बात आ गई, तो आप जानते हैं कि जब ट्राइंगल्स सिमिलर होती हैं तो उसकी एक प्रॉपर्टी है कि जो उसका कॉरस्पोंडिंग साइड का जो रेशो होता है वो भी इक्वल होता है। आप बोल सकते हैं कि जो कॉरस्पोंडिंग साइड है उसकी प्रोपोर्शनल होती हैं। तो वहाँ से हिंट मिल जाता है हमें हमारे सेकंड पार्ट के लिए भी, क्योंकि और कुछ तो हमने यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का या साइड्स की रेशोज़ का तो पढ़ा ही नहीं है, तो सीधा सिमिलर ट्राइंगल से। तो पहला पार्ट करते हैं कि हमने जो ट्राइंगल ए बी सी को सिमिलर करना है ट्राइंगल ए एम पी के साथ। तो चलो फिगर में देखते हैं ए बी सी। तो ए बी सी हमारी ये वाली ट्राइंगल आ गई, ठीक है। दूसरी ट्राइंगल हमारी है ए एम पी। तो ए से ये वाली ट्राइंगल, ठीक है। इन दो ट्राइंगल्स को हमने सिमिलर बताना है। तो देखेंगे हम इसको, इसके यहाँ पे जो सिंबॉलिक फॉर्म है वहाँ से ही।
कॉमन 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 कॉमन, ए पे कॉमन है ये, तो ए वाले वर्टेक्स पे तो एक ही एंगल बना हुआ है, वो दोनों ट्राइंगल का एंगल आ गया, तो इन दोनों का एंगल ए के बराबर आ गया, कॉमन एंगल आ गया बिल्कुल। फिर दूसरा दूसरा ए सी बी में हम देख रहे हैं ये 90 डिग्री बी पे, पहले वाले का एंगल बी 90 डिग्री है, और दूसरे वाले का एंगल एम 90 डिग्री है, और बी और एम आप देख रहे हो कॉरस्पॉन्डेंस में है, ये भी 2 नंबर पे है तो इधर ये भी 2 नंबर पे है ए, तो इसका मतलब एंगल बी इज इक्वल टू, यहाँ पे 90 लिख लिया हमने, एंगल बी इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एम, ठीक है। यहाँ पे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एम, खाली हम वर्टेक्स को पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो जब ट्राइंगल्स लेंगे तो पूरे एंगल का नाम लिखेंगे हम वहाँ पे। तो हम देख रहे हैं कि ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल बड़े इजीली हमारी जो है वो कॉन्ग्रेंट वो सिमिलर हो रही हैं। तो चलिए इसको कर लेते हैं। आप चाहें तो इस फिगर को अलग अलग करके भी बना सकते हैं। तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ए एम पी, एंगल इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन, क्योंकि ए वर्टेक्स पे एक ही एंगल बना तो उसको हम लिख सकते हैं एंगल ए। फिर हम देख रहे हैं एंगल ए बी सी, ए से बी से सी, और दूसरे केस का आएगा ए से एम से पी, तो दोनों 90 डिग्री है, ईच 90, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए एम पी। क्लियर है। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की ओर। हम सेकंड पार्ट में हमारा क्या है, सी ए, हम लिख लेते हैं सी ए बाय पी ए। सी ए अगर हम ले लें ये बाय पी ए, ठीक है, बी सी बाय एम पी। तो यहाँ पे अगर हम ले लें इसको, एक मिनट इसको एरेज करते हैं, इसको यहीं से देखते हैं, सी ए, तो इस ट्राइंगल में सी ए, उसका रेशो किसके साथ आना चाहिए, पी ए के साथ, तो सी ए का पी ए के साथ रेशो आ गया हुआ है। नेक्स्ट अगर इस साइड बी सी लिया है, ठीक है, तो बी सी अगर इधर आ गया बी सी, तो यहाँ पे एम पी, तो बिल्कुल ये तो बिल्कुल सिंपल है कि इसकी, तो हम फिर हमें पता है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ए सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल, तो हम वहाँ से इजीली ले सकते हैं सी ए बाई पी इज इक्वल टू बी सी बाई एम पी। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था ये। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इन द फॉलोइंग फिगर ई इज़ ए पॉइंट ऑन साइड सी बी, ठीक है, ई हमें एक पॉइंट दिया गया है साइड सी बी पे, लेकिन आप देख रहे हो पॉइंट कैसे आएगा सी बी पे, जब हम सी बी को एक्सटेंड करेंगे। प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी हमारी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, उसकी एक साइड बी सी को जब हम प्रोड्यूस करते हैं तो उसका पॉइंट ई है, विद ए बी इज इक्वल टू ए सी, हमें दिया गया है ये जो ए बी है वो ए सी के बराबर है, ए डी परपेंडिकुलर बी सी एंड ई एफ परपेंडिकुलर ए सी। हम फिगर में भी इसको देख सकते हैं। प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ई सी एफ, ठीक है। तो हमने बतानी है ट्राइंगल ए बी डी, तो चलिए मार्क कर लेते हैं ट्राइंगल को ए बी डी, इसको हमने बताना है सिमिलर ई सी एफ के साथ, ई सी एफ। तो हम देख रहे हैं अब हमने इसको प्रूव करना तो गिवन कंडीशंस के साथ ही प्रूव करना है। तो एक तो हम देख रहे हैं कि अब जो ट्राइंगल्स को हमने सिमिलर प्रूव करना है उसका एक एंगल और इसका एक एंगल, उनका एक एक एंगल बराबर आ रहा है। अब हमने एक कंडीशंस देखनी है कि क्या कोई और एंगल इसका बराबर आता है इनका, या फिर ये जो एंगल बराबर आ रहे हैं तो इनकी जो साइड जो इनको इंक्लूड करके उनके रेशो बराबर आ रहे हैं। तो वो चेक करते हैं कि हमें गिवन क्या दिया है और उससे हम क्या और यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब हम देख रहे हैं जो साइड हमें ए बी दी गई है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो जो ए बी तो हमारी
जो हमारी ट्राइंगल्स हैं जिनको सिमिलर करना उसकी तो साइड है किसी एक ट्राइंगल की, लेकिन जो ए सी है वो दोनों में से किसी ट्राइंगल की साइड नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है अगर हमें ट्राइंगल ए बी सी दी गई है, अगर ये दो साइडें इक्वल हैं तो उसके सामने वाले एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम कह सकते हैं एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, तो अगर हम इधर देखें बी और जो सी एंगल है, जो बी वर्टेक्स पर सी वर्टेक्स पे एंगल बन रहा है इन ट्राइंगल्स की, वो कारस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, वो कारस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो जब हमें ये मिल जाएंगे तो एक एक ये पेयर उनका इक्वल आ जाएगा और एक उनका 90 डिग्री वाला पेयर इक्वल आ जाएगा। तो फिर हम कह सकते हैं जो ये दो ट्राइंगल्स हैं वो ये सिमिलर हैं। तो आइए अब इसको करके देखते हैं हम। तो अब हमने जब रफली इसको करके देख लिया तो आपको पता है कि सबसे पहले हमने एक बी सी ट्राइंगल में जाएंगे, वहाँ से प्रूव करेंगे कि जो वी वर्टेक्स पे एंगल बनता है ट्राइंगल ए बी सी में वो बराबर आता है जो एंगल ट्राइंगल ए बी सी में सी वर्टेक्स पे एंगल बनता है। शुरू करते हैं इसको। हम उस एंगल्स को मार्क कर लेते हैं जिन एंगल की हम बात कर रहे थे, थोड़ा मार्क करने के बाद हमें इजी हो जाता है। तो हमें बताना है एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। सबसे पहले तो इट इज़ गिवन दैट ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद ए बी इक्वल टू ए सी। अगर ऐसा है तो इन साइड्स के अपोजिट वाले एंगल्स वो इक्वल हो जाएंगे। एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर ऑलवेज इक्वल। जब ये इक्वल हो गए तो जिन ट्राइंगल्स को, अगर हमने अब दो ट्राइंगल्स को हमने सिमिलर प्रूव करना है तो हम अगर दोनों ट्राइंगल्स में जाएंगे, ट्राइंगल ए बी डी और ई सी एफ में, तो सबसे पहले एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 आएगा, प्रूव्ड है वो। तो ए बी डी का देखो आप एंगल 1 आता है और ई सी एफ का एंगल 2 आता है, और ये कॉरस्पॉन्डिंग भी हैं क्योंकि बी वर्टेक्स पे एंगल 1 बन रहा है तो बी का कॉरस्पॉन्डिंग सी वर्टेक्स है दूसरी ट्राइंगल का, और वहाँ पे आपका एंगल 2 बन रहा है, आप फिगर से देख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एंगल ए डी बी, ए से डी से बी गए हम तो डी वर्टेक्स पे बन रहा है ट्राइंगल ए बी डी के अंदर 90 डिग्री है वो, और हमारा एंगल ई एफ सी दैट इज़ आल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। तो अब ए बी डी और ई सी एफ बिल्कुल ए डी बी एंड ई सी एफ बिल्कुल वो भी अपना कॉरस्पॉन्डेंस फॉलो करते हैं, तो ये एंगल इक्वल हो सकते हैं। देयरफॉर ए सिमिलरिटी से हमारी ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाती हैं। तो प्यारे बच्चे, इस तरह से आप सिमिलरिटी क्राइटेरियाज़ को यूज़ करके डिफरेंट ट्राइंगल्स की सिमिलरिटी के बारे में आप बता सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ अगर आपके अब एक होम एक्सरसाइज दी जाएगी तो आप उसको बखूबी निभाओगे। तो चलिए, एक छोटी सी होम असाइनमेंट है आपके लिए। तो इसी एक्सरसाइज का एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 10 ये आपके लिए होम असाइनमेंट है।